अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अलराजी बैंक में इंटरनेशनल बेनिफिशियरी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है। यानी अपनी कंट्री का जो बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसा भेजना चाहते हैं, उससे आपको पहले इसमें ऐड करना होता है और बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका जो है तरीका चेंज हो चुका है। चलिए दिखाता हूँ क्या तरीका किस तरीके से बेनिफिशियरी इसमें ऐड होगी पैसा भेजने से पहले। उसके लिए हमको यहाँ पे अलराजी बैंक एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसको ओपन करना होगा और हमें यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करने के बाद में इस तरीके से अलराजी का लोगो आएगा, हमें फिर से थोड़ा यहाँ पे वेट करना होगा। अब इसके बाद फिर जो है हमें यहाँ पे अपना जो है पासवर्ड डालना होगा। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों माँगता है तो आपको यहाँ पे दोनों डालना होगा। लेकिन मैं इसमें जो है सेट किया हूँ एमपिन, तो यहाँ पे मुझे किसी ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना जो है पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मैं अपना डिस्प्ले पासवर्ड डालता हूँ स्क्रीन का, वैसे ही डालूँगा। यहाँ पे फिर बिना ओटीपी के जो है लॉगिन भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लॉगिन होने वाला है और फिर जो है इस तरीके से ये हमारा अलराजी बैंक एप्लीकेशन जो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाने लगा है और यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। एप्लीकेशन जब इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो हमारे पास में कितना बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर्स, यहाँ पे 2 तीर आइकन बना हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद भी हम यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करेंगे, फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन के ऊपर और फिर थोड़ा वेट करेंगे, इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे जैसे कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे वही सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको अलराजी वाली बेनिफिशियरी ऐड करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, लोकल किसी बैंक के बेनिफिशियरी ऐड करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपको इंटरनेशनल किसी कंट्री के बेनिफिशियरी ऐड करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपको यूआरपी में पैसा भेजना है तो यूआरपी वाली बेनिफिशियरी यहाँ से ऐड होगी, नेरा बेनिफिशियरी यहाँ से ऐड होगी। तो यहाँ पे मैं इंटरनेशनल पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे जो है इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड करनी है। इस तरीके से ओपन होगा तो अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा न्यू इंटरनेशनल बेनिफिशियरी। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ टू इंडिविजुअल। हम जो यहाँ पे है रहते हैं इंडिविजुअल, अगर कोई कंपनी के जो मालिक वगैरह है तो कंपनी के जरिए भेज सकते हैं, लेकिन हम जो है इंडिविजुअल है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा वेट करेंगे, उसके बाद फिर जो है ये आगे जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ ए कंट्री, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सर्च बार दिखेगा और फिर यहाँ पे कंट्री जो है यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ा वेट करेंगे तो ऐसे मुझे वेट नहीं करना, मैं यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करके और यहाँ पर मैं कंट्री का नाम लिख करके सर्च करता हूँ इंडिया। यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है एप्लीकेशन थोड़ा स्लो काम कर रही है। अगर आप जल्दी-जल्दी करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुकी है बहुत सारी कंट्री, तो यहाँ पे सर्च बार में जब ये टिक करने लगे इस तरीके से, इसका मतलब है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंडिया। इंडिया यहाँ पे लिखेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा ही वेट करेंगे, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे इंडिया कंट्री यहाँ पे आ चुकी है, मैं इस पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद फिर थोड़ा-सा और यहाँ पर हम वेट करेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे आ चुका, तो अब यहाँ पे इंडिया में पैसा भेजने के लिए आप यहाँ पे दो तरीके का जो करेंसी है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट में ये है आईएनआर यानी इंडियन रुपीज़ में भी पैसा भेज सकते हैं, दूसरा है यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी आप डॉलर के ज़रिए भी पैसे आप भेज सकते हैं। तो डॉलर से भी फ़ायदा होता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बेनिफिशियरी दिखाता हूँ किस तरीके से ऐड करा। तो यहाँ पे आपको इंडियन रुपीज़ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा-सा फिर से वेट करेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपको बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है कि वॉलेट में भेजना है कि आपको कैश पिकअप वाला भेजना है, तो हमको भेजना है बैंक अकाउंट में। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा। किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा भेजने से पहले आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अब इस तरीके से अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 3 ऑप्शन मिलता है कि किसके ज़रिए आप पैसा भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे तहवील अलराजी भी है, मनीग्राम भी है, ट्रांसफास्ट भी है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला जहाँ पे लिखा हो तहवील अलराजी, क्योंकि इसका जो रेट आजकल है बहुत हाई चल रहा है और हमेशा ही सबसे हाई रेट आपको इसमें मिलता है तहवील अलराजी में। तो यहाँ पे मैं इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद थोड़ा-सा वेट करेंगे, फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो अब यहाँ पे आ गया है आईएफएससी कोड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आईएफएससी कोड, अब इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपना जो है आईएफएससी कोड डालना होगा। तो मेरे पास में एक फ़ोटो पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ इस तरीके से, वापस से आता हूँ मैं इसमें फ़ोटो में, तो यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर, एड्रेस, आईएफएससी कोड सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आईएफएससी कोड पे क्लिक करके यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। आईएफएससी कोड डालने के बाद में अब आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे ये वाली बटन के ऊपर, इस पे क्लिक करना, थोड़ा वेट करना है। थोड़ा वेट करने के बाद में फिर जो है इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जैसा लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम इस पे क्लिक करेंगे अपने बैंक के ऊपर। अब उसके बाद फिर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ब्रांच, तो आपका ब्रांच भी ऑटोमेटिक से आ जाएगा। पहले ये सब नहीं आता था, पहले आपको इसमें जो है चूज़ करना होता था या फिर आपको सर्च करना होता था। यहाँ पे ब्रांच भी आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं, बस आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्रांच है वो यहाँ पे ले लेगा। अब इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आप कंट्री यूज़ की, यहाँ पे जो चूज़ की है इंडिया, और यहाँ पे जो है करेंसी यूज़ की है इंडियन रुपीज़, अकाउंट वाला मेथड चूज़ किए हैं, तहवील अलराजी चूज़ किए हैं और आपका जो है बैंक का जो है पूरा जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर आपको थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करना है। थोड़ा ही वेट करने के बाद में फिर जो है आगे ये दूसरा पेज आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये जैसे कि मैं आपको बता चुका एप्लीकेशन थोड़ा स्लो काम कर रही है, आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आराम-आराम से करना होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करते हैं। अब यहाँ पे सर्च ले रहा है और फिर इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ बेनिफिशियरी डिटेल, अब यहाँ पे लिखा हुआ बेनिफिशियरी नेशनैलिटी, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जिसकी बेनिफिशियरी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ उनकी जो है नेशनैलिटी इंडिया है, पे मैं लिख करके सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे इंडियन आ चुका है, मैं इंडियन चूज़ करूँगा। अब वो यहाँ पे लिखा हुआ फुल नेम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जिसकी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनके जो है पासबुक पे जैसा उनका नाम लिखा हुआ है आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं उनका नाम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जा करके
नाम यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे इसे मैं होल्ड करूँगा, वापस आऊँगा। इसके अंदर यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके और यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पे नाम आ चुका है, यहाँ पे मैं इस पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट नंबर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसी तरीके से हमको जो है अकाउंट नंबर भी कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं जो है अकाउंट नंबर भी यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी वेयर ब्रांच एग्जिस्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं जो जहाँ पे ये ब्रांच है, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीट नेम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये सब चीज़ है आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इसे आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपका ये नाम लिख करके यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीट नंबर, यहाँ पे आपको जो है गूगल से उसका नंबर भी आपको निकाल लेना है। यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ स्ट्रीट नंबर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पीओ बॉक्स नंबर, ये जो पीओ बॉक्स नंबर मांग रहा है ये भी आपको मिलेगा गूगल से ही, आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। गूगल पे आप लिख करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी पोस्ट कोड, यहाँ पे अपना जो है बेनिफिशियरी का जो पोस्ट कोड होता है आपको यहाँ पे डालना होगा, ये भी आप गूगल से निकाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी सिटी स्टेट, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है स्टेट यहाँ पे हम लिख करके सर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पूरा यहाँ पे डिटेल फिल कर दिया हूँ, जैसे यहाँ पे उनका नाम, अकाउंट नंबर और ब्रांच कहाँ पर है वो, स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर, पीओ बॉक्स नंबर, बेनिफिशियरी जो पोस्ट कोड होता है वो। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेट यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, लिख दिया हूँ। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा वेट करेंगे, फिर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये आगे जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा स्लो स्लो काम कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ पे जो है जो हम यहाँ पे फिल किए हैं सब कुछ आ चुका है। अगर आप यहाँ पे जो है इस टाइम पे अगर आप देखते हैं कि आपसे कुछ गलती हो गई है, तो अगर इसमें कुछ गलती हुई तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके इसको फिर से ठीक कर सकते हैं। अगर इस वाले पेज में कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा सब कुछ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करने के बाद में अब ये इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी यहाँ पे आ भी चुका है, जिससे मैं बताने वाला था। यहाँ पे ओटीपी जो है दे करके यहाँ पे हमें डालना होगा। ओटीपी डालेंगे और थोड़ा सा फिर से यहाँ पे वेट करेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड टू एक्टिवेट द बेनिफिशियरी, तो हमको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे तो कॉल मी नाउ पे क्लिक करते हैं, आपके पास में कस्टमर की तरफ से फोन कॉल आएगा, आप इसे रिसीव करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहता है। Be aware and be careful. No official entity is asking you to transfer money to process your complaint or protect you from fraud. To activate the beneficiary, press 6, and to cancel, press 7. तो यहाँ पे जो पहले नंबर आपको बोलेगा वही दबाना होगा। तो यहाँ पे नंबर 6 मैं यहाँ पे दबा देता हूँ। Beneficiary is activated successfully. Thank you. Goodbye. तो इस तरीके से आप अपने अलराजीब बैंक में जो है बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास में कस्टमर की तरफ से फोन कॉल आता है, अगर वो कंफर्मेशन दे देता है कि आपकी बेनिफिशियरी जो है सक्सेसफुल एक्टिवेट हो गई है, तभी आपकी बेनिफिशियरी सक्सेसफुल एक्टिवेट होगी, तभी आप उस पर पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे।